मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव जोनावास में और आपको आज एक ऐसे मजदूर से मिलवाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसकी सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। मेरे पीछे देख रहे हैं उनका मकान, यही मकान है उनका, यहीं पे उनका रहना खाना पीना रहन सहन जो भी होता है वो सारा सिस्टम यहीं पे होता है। उनसे जानते हैं वो ऐसा क्या कारोबार करते हैं, उनकी ऐसी क्या फैक्ट्री है, क्या उनके ऐसा बिजनेस चलता है जिससे उनकी सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए हो गई। हम तो कोटो लान गया था, जब कोटा ने बोले कि आपकी इनकम ज्यादा भद्रे से कोटो ना मिले। हम तो गरीब आदमी से हम काम चला रहे से गुजारो करे से बालकान पाल रहे से कि मैं कर कमा कर लिया तक कि मैं को कोटा सारो मिल जाए तो काम चल जाया कर, तो ये मार तो वो भी सारो गए। आपको पता है 1 अरब 20 करोड़ रुपए में कितनी जीरो? जी मन तो नहीं पता, मन कदे देखा ना कदे मैंने सुना नहीं, इतना कितने रके वो है तो हम क्यों दिहाड़ी मजदूरी करता डोलना। ये इनका घर है, ये देख लीजिए टैंट गिरी हुई है, सिर्फ 2 कमरे हैं, रहने के लिए भी घर नहीं इनके पास और इनकी इनकम आप सोचने लायक है। अब रहने के लिए भी घर नहीं है, खाने के लिए गेहूं नहीं है, लेकिन इनकी सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव जोनावास में और आपको आज एक ऐसे मजदूर से मिलवाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसकी सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। आपको एक ऐसे ही मजदूर व्यक्ति से मिलवाते हैं जो मजदूरी करते हैं लेकिन उनकी सालाना इनकम है 1 अरब 20 करोड़ रुपए। मेरे पीछे देख रहे हैं उनका मकान, यही मकान है उनका, यहीं पे उनका रहना खाना पीना रहन सहन जो भी होता है वो सारा सिस्टम यहीं पे होता है, यहीं के रहने वाले हैं। उनसे जानते हैं वो ऐसा क्या कारोबार करते हैं, उनकी ऐसी क्या फैक्ट्री है, क्या उनके ऐसा बिजनेस चलता है जिससे उनकी सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए हो गई। सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। अंदर चलते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, उनका मकान भी दिखाते हैं, उनके टॉयलेट बाथरूम किचन भी दिखाते हैं, आखिर ऐसी क्या सुविधा लेके बैठे हैं। और इनको एक बात और है देखने की है, जो देखा जाता है इतने जो अरबपति आदमी होते हैं उनके घर ईडी सीबीआई का तांता लगा हुआ होता है, हर सरकारी कर्मचारी की उन पे नज़र रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, इनके पास ऐसी क्या तोप है या फिर क्या ऐसा गंभीर मामला है, इनके पास अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी ईडी सीबीआई कुछ भी अभी तक नहीं पहुँचा है। इनसे जानते हैं अंदर चल के आखिर क्या मामला है, कैसे इतनी इनकम है और क्या करते हैं, ऐसा क्या बिजनेस क्या क्या कारोबार चलता है इनका कि इतनी इनकम सालाना। और एक मजदूर होते हुए सोचने वाली गंभीर बात है। अंदर चलते हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा सा मकान है, बिल्कुल छोटा सा। अंदर चलते हैं, ये उनका जो बोला जाता है चूल्हा दिखा दीजिए विनय सिंधु। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की जो सालाना इनकम इनकी दिखाई जा रही है, ये उनका चूल्हा है। और अभी उनके टॉयलेट बाथरूम भी दिखाते हैं आपको, ये उनका टॉयलेट बाथरूम है, ये इनके घर है। ये देख लीजिए टैंट गिरी हुई है, ऐसे जो बिल्कुल सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका किचन भी दिखा दीजिए, सिर्फ 2 कमरे हैं, रहने के लिए भी घर नहीं इनके पास और इनकी इनकम आप सोचने लायक है। अब अंदर का और दिखा दीजिए तस्वीरों में, ये छोटा सा कमरा है इनका, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर सोते हैं और यहीं पर नहाते हैं। ये सारी चीजें विनय सिंधु आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये छोटा सा मकान है इनका, नाम भी जानते हैं, काम भी जानते हैं, क्या कारोबार करते हैं। ये छोटा सा इनका रहने के लिए ये मकान बना हुआ है, ना ही कुछ लग्जरी लाइफ है, ना ही 20 करोड़ का, ना ही 5 करोड़ का टॉयलेट बाथरूम किचन है इनका। उनके परिवार वाले हैं, उनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? संतोष। तो आपके जो हस्बैंड है उनका क्या नाम है? रमेश। तो रमेश जी जो बता रहे हैं उनकी जो सालाना इनकम है वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए है, वो कैसे है? जी हम तो कोटो लान गया था, जब कोटा ने बोले कि आपकी इनकम ज्यादा भद्रे से कोटो ना मिले। जब हमने कहा हमारी क्या किस चीज की बद गई इतनी इनकम, हम तो गरीब आदमी से हम काम चला रहे से गुजारो करे से बालकान पाल रहे से, गरीब से हम तो दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपना बालक पाल रहे से। और वो बोले ना आपकी तो 1 अरब 20 करोड़ रुपया बद गया। अच्छा। तो हमारे तो एकदम से हौसला बंद हो गया कि यो के चक्कर होगा, हमारे तो बहुत मोटो काम होएगा। तो ये देख लीजिए, अब हम आपको वास्तविकता बताते हैं, आखिर क्या सच्चाई है, पर्दे के पीछे क्या छुपा है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इनका कहने का मतलब यह है जो पीपीपी जो फैमिली आईडी है
उसमें सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए चढ़ाई गई है। सरकार के द्वारा लगा लीजिए, सरकारी कर्मचारियों के लगा लीजिए। आखिर मामला क्या है, किसकी तरफ से ये ऐसा किया गया है, क्यों फैमिली आईडी इनकी सही नहीं हो रही है? इनका कहना ये है, ये कोटे में जाते हैं गेहूं लेने के लिए, लेकिन कोटे वाले इनको मना कर देते हैं साफ। वो बोलते हैं आपकी सालाना इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए चढ़ाई गई है, तो आपको यहाँ पर गेहूं नहीं मिलेंगे, आप कहीं और अपना देखिए। इनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है, खाने के लिए गेहूं नहीं है, लेकिन इनकी सालाना इनकम आप सोच सकते हैं 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। तो आपको पता है 1 अरब 20 करोड़ रुपए में कितनी जीरो आती है? जी मन तो नहीं पता। कितने पढ़े लिखे हैं आप? अनपढ़ सुमा तो ये 1 अरब 20 करोड़ रुपए आपके घर में आ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी को मन कदे देखा ना, कदे मैंने सुना नहीं इतना कितना रकम वो है, तो मेरा बच्चा क्यों हम क्यों दिहाड़ी मजदूरी करता डोलना। तो आपके जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं, वो क्या काम करते हैं? ये मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करें से, मिल जाए तो कर ले से, ना मिला तो अपने वह करा से भाई किमी भी मिल जाए छोटो मोटो वो ही कर लिया। अच्छा। अपना टाइम पास कर रहा सर, यो थोड़ा सा सारो मिल जाया कर तो गरीब को, यो भी छुट को मारो। तो इनका कहना ये है, इनके जो हस्बैंड हैं, क्या नाम बताएं? रमेश। इनके जो हस्बैंड रमेश हैं, जो पति हैं इनके, तो कहाँ गए वो अभी? ये मजदूरी करने जा रहे थे। मजदूरी करने हाँ, के लिए, मिस्त्री का काम करते हैं। हाँ मिस्त्री का। जो रमेश हैं, वो उनके जो पीपीपी आईडी है, जो फैमिली आईडी है, उसमें 1 अरब 20 करोड़ रुपए चढ़ाए गए हैं। काम क्या करते हैं, कारोबार क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं? वो सिर्फ मिस्त्री का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और उनकी सालाना इनकम इतनी ज़्यादा बता दी गई है। इनके जो परिवार वाले हैं ये बता रहे हैं, इनको अभी तक ये भी नहीं पता कि 1 अरब में कितनी जीरो आती हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कहीं रमेश जी कुछ और कारोबार करते हों और आपको पता ना जी, कुछ काम ना करे और मजदूरी करे। हाँ जी दादी जी। मजदूरी ना मिले, मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी पर जा रहे दूसरे गाँव में। अच्छा। पूरे गाँव में मजदूरी को नहीं मिले भाई। इस बाप के करे ब्याह करे से अरे मुश्किल हो रही, मुश्किल होगी, मुश्किल से तो थोड़ा बहुत ये दाना भी ना मिले, एक महीनों निकट जाया कर तो ले किमी कर ले, कमा कर लिया तक किमी को कोटा को सारो मिल जाए तो काम चल जाया कर, तो ये मार तो वो भी सारो गयो। तो अब गुजर बसर कैसे चलता है पूरे परिवार? कैसे चल गो, हम तो कि मिलावा सा जब कहने कहाँ तो कोई मारी सुनाई नहीं कर रहे हो, कोई सुन इब डोल तो कर रहा सा, कोई सुन कहूँ कि जो करो यो कर दिया सा। ये मारती इतनी हुआ भी कौन पढ़ा लिखा भी कौन, हम तो जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम 5 सा। 5 सदस्य हैं। हाँ हाँ। तो किसी अगर ये मान लीजिए अगर आपके जो पति हैं वो न करते हो, कोई और सदस्य कुछ ऐसा कारोबार बिजनेस करता हो जिससे अरबों की कीमत हो, कोई कमाई को नहीं इतनी, तो कैसे अपना घर परिवार कैसे चलाते? हम तो कोटा का सारे चलाया करता, कीमत यो मिल जाए तो कीमत थोड़ा बहुत और दिहाड़ी मजदूरी कर लिया अण के साथ काम चल रहे। तो अब तो कोटे वाले ने मना कर दिया गेहूं नहीं मिलेंगे आपको, तो ये ना मिल रहा, जब तो हो रहा है ये काम। हाँ जी। मिलिया 3 महीना होगा कोटो मिलिया। अच्छा। बोले तार कहीं इतने रकम से, तो बताओ ये बात किस है। तो दादी कितने लखो की तो नहीं दर रखी है रकम है भाई मैं तो माटी काट काट अबर पड़ा था बेटा। अच्छा। आप भट्ठा बतिया 4000 काट जाकर को बाप आज छत्ती में सांस भी को आओ नहीं, बुढ़ापा मत ये कमाई भाई। अच्छा। सारी उम्र का गरीब शाम तो भाई, सारी उम्र से ही। होगी नौकरी भी कौन मिली, कह बालक न मिले ना, कह धने न मिले ना, ससुराल मिले ना, वो भी नौकरी में कौन। हम तो हाँ जी दादी जी। तारो राम भलो करोगे कि बनाओ को सुनाई करोगा तो भाई वार्ता आत्मा बड़े उसके करा। ये देख लीजिए इनकी आंखें नम हैं। कोटे का सहारा मिलता था, कोटे में गेहूं मिलते थे और जो भी थोड़ा बहुत जो सहारा इनका लग पाता था वो कोटे से ही लगता था। लेकिन अब इनके पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जिससे अपने घर खर्च निकाल सकें, घर चला सकें, या फिर खाने पीने के लिए भी इनके पास अभी दाना नहीं है। क्यों दाने दाने के मोहताज बन गया अब बन रहे सा को। हाँ उधारा भी ना दे कोई। अच्छा। नो कसा कभी इतनी रकम की ये भगवान तो कोई देख बिगो कि तो पाओ बिगे बार रकम जुल्म कर दिया भाई। देखो मारे अकित दर्रे सर के कर रखो से वो देखो, हम न्यू ना कहाँ मत देखो, देखो तलाश कर लो, हमारा घर देखो, सारी चीज देखो के मिल रहे हो सामान के देख लो, इधर देखा तो माना इसे हम क्यों रहना था।
बात नहीं करेगी तो शान के लाओगी मंजूरी करा दोनों का तो शायद ना हड्डी पेड़ेगी जब बताओ ना ये इतनी रकम हो तो क्यों जाया लाऊंगी और क्यों काम तो वो बाहर गए बताओ टावर छोड़ के। तो ये देख लीजिए दादी जी खुद ये बता रही हैं, दूसरे शहर गए हैं कमाने के लिए, गांव में भी उनको मजदूरी नहीं मिल रही और इनके जो सालाना इनकम जो फैमिली आईडी में इनकी चढ़ाई गई है 1 अरब 20 करोड़ रुपए, सोचने वाली बात है, मामला गंभीर है। तो कौन सी कास्ट से आते हैं आप? हरिजन समार। कितने दिन हो गए आपको ऐसे चक्कर काटते काटते? क्या साल मन मिला है ना इसे पूरी साल हो ना या ये नहीं लागी से 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ 3 महीना हो लिया। उससे पहले लगातार आपको सारी सुविधा मिली? जब तो मिला करता ये ना मिले, ये साल से ना मिलन लगे, गलड़ी तो मिले। तो 3 महीने हो चुके हैं, तो कैसे अपना घर परिवार कैसे खाने के लिए अन्न कहाँ से आता? इब करा सका कन उधार ले आवा कि करा थोड़ा बहुत रे साल रे से काम किए चलाण मत चला रहे क्यों लिया दिद्दा यूँ कर काम तो दे अपना के कर भगवान से सबको अजी बड़ाई 40 बनारी अब इतनी रकम देख तो भगवान करनी बेचारा कर दिया। तो आपके जो पति हैं कहाँ कहाँ चक्कर लगा चुके आप? या डिस्सी कन जाया कि डिस्सी कन भी जाया, उनका एप्लीकेशन दिया, कोई सुनाई नहीं करी। और एक और बिन कह कन देख करे मेरे ध्यान को उनकन भी वो भी ना सुनाई करी। अच्छा, तो 3 महीने से लगातार जो कहते हो चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर तो दो बार जाया, 2-3 बार। अच्छा, अपन कोई सुनाई ना करे। तो किसी ने तो सुनी होगी, कोई अधिकारी ने सुनी हो आपकी बात, किसी कर्मचारी ने, या किसी ने आपको ये कहा हो हम आपकी फैमिली आईडी को ठीक करा के देंगे? ये बात कहीं नहीं ना कहीं से कोई सामने नहीं आया? ना ही आया। ये गरीब परिवार है, ऐसे पता नहीं पूरे हरियाणा में कितने परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये जो गरीब परिवार है एससी कास्ट से आते हैं, इनकी आप तस्वीरें देख लीजिए, आंखें नम हैं। तो इनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, अब कहाँ से खाने के लिए अन्न आएगा, कहाँ से लेके आएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो आपके गांव में किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? जी और का तो ना देखा मन, तो हमारे साथ देख रहा सब। कदे नहीं हो शीशो काम ढूंढास में तो नहीं हुआ है? ना 60 साल तो मन होगी देखना। अच्छा, कदे ना हो कहीं का साथी। ये खुद ये बता रहे हैं डीसी, एसपी या फिर और कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी लगा लीजिए, हर जगह चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे इनकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो जल्दी से जल्दी सुचारू रूप में चलें। तो अभी तो आपके पास बता रहे हैं 1 अरब 20 करोड़ रुपए की इनकम है, तो कोई अभी आने वाले समय में आप पे रेड भी डाली जा सकती है, ईडी सीबीआई भी पहुंच सकती है, आपसे टैक्स भी लिया जाएगा। हमारे घर में आके देख लेंगे, कटे टैक्स लगाएंगे वो देख लेंगे, और हमारे घर में देख लेंगे तो खोद के देख लेंगे, और किम करके देख लेंगे, किम पाओ तो देख ले, और मारकन तो किम याद को नहीं। तो इस दुख की घड़ी में कोई साथ आया आपके अभी तक? ये बतक तो कोई ना सुनाई करे, कोई साथ नहीं। तो लगता है कोई आएगा? ये यो भी ना बेरो कोई थारा वर्गो कोई साथ दिवा दे तो दिवा दो। तो दादी जी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 90। 90 साल होगी। तो 90 साल में आपने 1 अरब रुपया देखे हैं कि? मैं तो 20 लाख ना देखा भाई, नहीं ना ब्याह शादी में आपको संभाला कर मत ना देखा भाई। तो ये जो पीपीपी आईडी में गड़बड़ कर दी, इसका क्या होगा? ही बे कतरा घर चलाओगा? तो भगवान चलाओगा कि तम ही रहा भाई, तम करोगा कि मोड़ छोड़ हम तो क्या कर सका। तो जो और दर्शक देखने लग रहे हैं, सरकार के आदमी देखने लग रहे हैं, तो उनने क्या कहोगा? ही बाप नहीं कहा भाई देख लो, मार खोज के देख लो कि कितने वजह से काट लो भाई। हम तो देखा कुछ ना आज तक कितना रुपया, लाख ही नहीं देखा उसमें तो, मैं तो भाई लाख भी ना देखा रुपया। दिवाओगा जब मान तो सारो मिल जाएगा, मारो भी गुजार हो जाएगा, और कैसे सुन देखेंगे तो अपना देख लियो आकर, और उनके साथ मारो भी सारो मिल जाएगा। तो जो और दर्शक देख रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जल्दी से जल्दी हमारी पीपीपी आईडी में समाधान हो। हाँ जल्दी से जल्दी करवा दे, तुम्हारो गुजार हो जाए। हम तो यहाँ कहाँ से देख कर जल्दी करवाओ। भाई तुम भगवान ही सो, हाँ जी, भगवान ही सो, तुम करवाओ मेरा बेटा, करवाओ भाई। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल सामान्य परिवार है, कोई भी ऐसा कोई अरबपति खरबपति तो है नहीं। इनका तो गुजर बसर होता था कोटे के गेहूं के कारण, अब वो भी बंद हो चुके हैं। पीपीपी आईडी में ऐसी गड़बड़ हुई 1 अरब 20 करोड़ रुपए की।
इनकी जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती थी वो भी बंद हो चुकी हैं। इनके पास अब कोई भी सोर्स नहीं है जिसके कारण ये अपना घर खर्च चला सकें, या फिर अपना खाने के लिए भी अन्न नहीं है। कहने का मतलब ये है इनके पास अभी खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गेहूं भी मांग के लाते हैं किसी दूसरे से, फिर अपने घर पर रोटी बनाते हैं। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा, जो भी सरकार के कर्मचारी अधिकारी देख रहे हैं इस वीडियो को, इनकी जल्दी से जल्दी समाधान हो। गरीब परिवार से आते हैं, SC कास्ट से आते हैं, जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई की जाए। इनके जो PPP-ID में जो कमी है उसको पूरा किया जाए। इनकी जो भी सुविधाएं थी वो सारी बंद हो चुकी हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।